हेलो एवरीवन। टुडे आई विल टीच यू यूनिट 6 का वाटर का एक चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। वाटर इज एसेंशियल की वाटर की क्या आवश्यकता होती है, और ये दूसरा चैप्टर बन जाएगा वाटर का। वाटर इन आवर लाइव्स, पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, पानी का हमारे जीवन में। तो स्टार्ट करते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। एसेंशियल होता है आवश्यक या फिर ज़रूरी। ठीक है, पानी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। हमारे शरीर का 70% भाग पानी है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक। पानी पीना बहुत ही ज़रूरी होता है। एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे। ठीक है, प्रतिदिन हमें 8 से 10 गिलास दिन में पानी पीना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी होता है। फ्रॉम वाटर बॉडी टू आवर टैप। वाटर बॉडी मीन्स जैसे रिवर हो गई, पॉन्ड हो गया, तो इनसे हमारे टैप तक पानी कैसे आता है। ठीक है, तो वो प्रोसीजर पढ़ेंगे हम कि वाटर बॉडी से हमारे टैप तक पानी कैसे आता है। वाटर फ्रॉम रिवर एंड लेक रिच आवर होम थ्रू पाइपलाइन। ठीक है, जो पानी नदियों में और झील में होता है वो हमारे घर में पाइपलाइन के द्वारा पहुंचता है। थ्रो होता है के द्वारा, रीचीज होता है पहुंचना, लेक होता है झील, रिवर होता है नदी। ठीक है, पानी नदी और झीलों के द्वारा हमारे घर में पाइपलाइन के द्वारा पहुंचता है। इट इज़ देन स्टोर इन ह्यूज अंडरग्राउंड टैंक। इट इज़ देन स्टोर, यह संभाल के रखा जाता है, स्टोर किया जाता है इन ह्यूज अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, ज़मीन के अंदर जो टैंक बनाया जाता है हमारे घर में, उसमें बड़ी मात्रा में पानी को स्टोर करके रखा जाता है। फ्रॉम हेयर, यहाँ पर इट कम्स टू द टैप इन आवर हाउस, और इसके ज़रिए हमारे घर में जो टैप लगी होती हैं, ठूठियाँ या फिर नल लगे होते हैं, उनके द्वारा हमारे घर में पानी आता है। द वाटर दैट कम्स इन आवर टैप, पानी जो हमारे टैप में आता है इज नॉट वेरी क्लीन, वह साफ नहीं होता है। इट मस्ट बी बॉइल्ड, इसको उबाल कर, इसको उबाला जाता है, इसको उबालना चाहिए, और फिल्टर और छलनी और छानना चाहिए बिफोर ड्रिंकिंग, पीने से पहले। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो हमारे नल में पानी आता है वो साफ नहीं आता है, इसलिए उसको उबाल कर या फिर छान कर हमें पीना चाहिए। वॉल्यूम एंड शेप ऑफ वाटर, अब जो पानी की आवाज़ और आकार होता है, वॉल्यूम होता है आवाज़, शेप होता है आकार ऑफ वाटर, पानी का आवाज़ और पानी के आकार के बारे में पढ़ेंगे। वाटर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। ठीक है, जो पानी का आकार होता है वो कंटेनर के हिसाब से अपना आकार ले लेता है। इट इज कैप इन, ठीक है, और उसी के हिसाब से अपना आकार ले लेता है। इट हैज़ नो शेप ऑफ इट्स ओवन, इसका खुद का कोई आकार नहीं होता है। मोर वाटर, ज़्यादातर पानी कैन बी स्टोर, सुरक्षित संभाल के रखा जाता है। इन ए डीप एंड ब्रॉड, डीप होता है गहरा, ब्रॉड होता है चौड़ा, कंटेनर होता है बर्तन। ठीक है, देन ए नैरो वन। ठीक है, तो ज़्यादातर पानी गहरे और चौड़े बर्तन में संभाल के रखा जाता है, बजाय पतले बर्तन में। ठीक है पतले या छोटे बर्तन में। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना चाहिए। दैट वाटर इज प्रीवियस, पानी बहुत कीमती होता है, प्रीवियस होता है कीमती। वी शुड हैव एवरी ड्रॉप ऑफ इट, हमें पानी की एक एक बूंद को, प्रत्येक बूंद को संभाल के रखना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है यूजेज ऑफ वाटर, पानी का प्रयोग। एग्रीकल्चर पर्पज, कृषि, एग्रीकल्चर होता है कृषि, पर्पज होता है उद्देश्य, कृषि उद्देश्य में पानी का प्रयोग किया जाता है। क्रॉप होता है फसल, इन फील्ड खेतों में, रिक्वायर जरूरत होती है वाटर, पानी की, टू ग्रो बढ़ने के लिए। ठीक है, खेतों में फसलों को बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। डिफरेंट क्रॉप, अलग अलग फसलें, क्रॉप होता है फसलें, हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट, बोल रहा है कि अलग अलग फसलों को पानी की अलग अलग मात्रा में ज़रूरत होती है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो जो यातायात के साधन हैं वो भी पानी पर चलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से साधन हैं। शिप, शिप होता है पानी का जहाज, ये दिखा रखा। बोट होता है नाव, वो छोटी नाव जिसमें इंसान बैठ के जाता है, इधर से उधर घूम सकता है। सबमरीन, सबमरीन होता है पनडुब्बी। मूव ऑन वाटर, पानी पे इधर से उधर घूमती हैं। एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल, ठीक है, जो यातायात के साधन हैं उनके द्वारा हम अब चीज़ों को और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं।
जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटिंग होता है उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी होता है बिजली। पानी का उत्पादन कैसे किया जाता है? वाटर इज यूज टू जनरेट, ठीक है, पानी का प्रयोग किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उच्च मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में बिजली उत्पादन करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे दिखा रखा है कि बिजली का जो प्रयोग, पानी का जो प्रयोग है वो बिजली बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक पर्पज। डोमेस्टिक होता है घरेलू, पर्पज होता है उद्देश्य। घरेलू उद्देश्यों में भी पानी का प्रयोग कैसे किया जाता है? वाटर इज यूज इन आवर होम, पानी का प्रयोग हमारे घर में, एंड नियर बाई फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए, वॉशिंग कपड़े धोने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, ड्रिंकिंग पानी पीने के लिए, वाटरिंग द प्लांट्स और पौधों में पानी डालने के लिए पानी का प्रयोग होता है, ठीक है। पब्लिक यूज, ठीक है, तो जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उनमें भी पानी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कैसे किया जाता है? वाटर इज यूज टू पुट आउट फायर, ठीक है, पानी का प्रयोग आग पर डालने के लिए, इन स्कूल, ऑफिस एंड फैक्ट्री एटसेट्रा। ये बता रहा है कि जहाँ पर आग लग जाती है तो वहाँ पर भी हम पानी से ही आग को बुझाते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी पानी का प्रयोग होता है। रेन इज वेलकम बाय ऑल, ठीक है, रेन होता है बारिश, वेलकम होता है स्वागत करना, बाई ऑल सबके द्वारा, बारिश का स्वागत किया जाता है सबके द्वारा। रेन इज वेलकम आफ्टर ए लॉन्ग स्पेल ऑफ समर, बारिश का स्वागत किया जाता है गर्मी की काफ़ी सारी लंबी अवधि के बाद, ठीक है। लॉन्ग होता है लंबी, स्पेल होता है अवधि, और समर होता है गर्मी, गर्मी की लंबी अवधि के बाद बारिश का स्वागत किया जाता है। नेचर लुक एट इट्स बेस्ट, ठीक है, तो जो बारिश का मौसम होता है उसमें जो प्रकृति है वो बहुत ज़्यादा सुंदर निखर के सामने आती है, हमारे बहुत सुंदर लगती है। इट लुक ब्यूटीफुल एंड फ्रेश, यह बहुत सुंदर दिखाई देती है और ताज़ा दिखाई देती है, ठीक है। मीन्स जो प्रकृति में पेड़ पौधे हैं, बारिश आने से वो पत्ते धुल जाते हैं तो कितना सब कुछ सुंदर सुंदर लगता है, हरा भरा लगता है। वैन द रेन स्टॉप, जब बारिश रुकती है, एंड द सन इज आउट, और सूरज निकलता है, ओफन प्राय ए रेम्बो अपीयर इन द स्काई, ओफन होता है प्राय ए रेम्बो, इंद्रधनुष, अपीयर मीने दिखाई देना, इन द स्काई आकाश में, ठीक है। जब बारिश बंद हो जाती है, सूर्य निकलता है, उस प्राय उसके बाद एक इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है। फर्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन प्ले इन द रेन, बच्चे बारिश में खेलते हैं, मेक पेपर बोट, और कागज़ की किश्ती बनाते हैं, एंड सेल, और उसे चलाते हैं, देन इन पडल ऑफ वाटर, और ठीक है, जो बारिश के पानी की वजह से छोटे छोटे नालियाँ बन जाती हैं, तालाब टाइप बन जाते हैं, ये इसमें पिक्चर में दिखा रखा, तो इसमें बच्चे पेपर की नाव बना के उसको उसमें चलाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पिकॉक डांस इन द रेन, मोर बारिश में नाचते हैं। इंसेक्ट हाइड देमसेल्फ, इंसेक्ट होता है कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े बारिश के मौसम में खुद को छुपा लेते हैं। बर्ड्स आल्सो वेलकम द रेन, और जो पक्षी हैं वो बारिश का अच्छे से स्वागत करते हैं, ये इसमें मोर नाच रहा है, ठीक है, बारिश के मौसम में मोर बहुत ज़्यादा नाचता है। शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी, शॉर्टेज होता है कमी, वाटर होता है पानी, पानी की कमी। देयर इज ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ वाटर, यहाँ पर पानी की हमेशा कमी रहती है, ऑल ओवर द इंडिया, पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में सभी स्थानों पर पानी की ज़्यादातर कमी रहती है। पहला पॉइंट है क्यों कमी रहती है? रिवर पॉन्ड ड्राई अप ड्यू टू द हीट ऑफ समर, ठीक है, जो नदियाँ और तालाब हैं वो सूख जाते हैं जब गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है, गर्मी की वजह सूरज निकलता है तो सूरज की गर्मी की वजह से तालाब और नदियाँ सूख जाते हैं। द ग्रोविंग पॉपुलेशन, ग्रोविंग होता है बढ़ना, पॉपुलेशन होता है जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, इन रिजल्टिंग, रिजल्टिंग होता है परिणाम, बढ़ती जनसंख्या भी इसका एक परिणाम है। इज मोर डिमांड ऑफ वाटर, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ती है तो पानी की ज़्यादा मांग होती है, ठीक है, लोग ज़्यादा होते हैं तो। थर्ड पॉइंट है वाटर पोल्यूशन इज रिजल्टिंग, जल प्रदूषण इज रिजल्टिंग का परिणाम होता है इन मेकिंग वाटर अनटिल फॉर कंजप्शन, ठीक है, जल प्रदूषण की वजह से जो उत्पादन होता है पानी का वो उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। मैन इज ग्रेटली रेस्पॉन्सिबल, मैन आदमी, ग्रेटली रेस्पॉन्सिबल ज़्यादा उत्तरदायी होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है उत्तरदायी होना, फॉर पोल्यूटिंग वाटर, ज़्यादा पानी दूषित करने में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पीपल डंप बोतल वेस्टेज गार्बेज एटसेट्रा इन वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज मीन जैसे नदियाँ तालाब हो गए, इनको वाटर बॉडीज बोलते हैं। तो जो लोग हैं वो बोतल
और जो व्यर्थ का वो सामान होता है, गार्बेज, कूड़ा कचरा होता है, वो पानी में बहा देते हैं, ठीक है, जिससे जल प्रदूषण ज़्यादा होता है और वो पीने के लायक नहीं होता, इसलिए पानी की कमी ज़्यादा आती है। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्टेज ऑफ वाटर। पानी का व्यर्थ होना इज ड्यू टू लीकिंग टैप। पानी किसकी वजह से व्यर्थ होता है, ख़राब होता है? जो लीकिंग टैप होती हैं, ब्रोकन वाटर पाइप होती हैं, उनकी वजह से। जो टूटी हुई पाइप होती हैं या नल हमारे लीक करने लगते हैं, जिनमें पानी रिसता रहता है, निकलने लगता है, तो उनकी वजह से भी पानी की कमी आती है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? इट विल बी इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट। इट विल बी इंटरेस्टिंग, यह बहुत मज़ेदार होगा। टू टॉक अबाउट, बात, इसके बारे में बात करना। द फैक्ट, इस तथ्य के बारे में। दैट इन डिफरेंट कल्चर, अलग अलग संस्कृतियों में, बेबी आर स्प्रिंकल विद होली वाटर, ठीक है, बच्चे हैं वो पवित्र पानी के साथ नहलाए जाते हैं या उन पर छिड़काव किया जाता है, ठीक है। तो ये एक मान्यता है कि अलग अलग संस्कृतियों में पवित्र पानी होता है, उससे बच्चों पर छिड़काव किया जाता है, हमसे उनको नहलाया जाता है। इन समर, गर्मियों में, वाटर इज इन शॉर्ट सप्लाई इन मैनी टाउन्स एंड सिटी। गर्मियों में जो बहुत सारे कस्बों और शहरों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, ठीक है। दिस शॉर्टेज मेक आवर लाइफ डिफ़िकल्ट, और यही कमी हमारे जीवन में काफ़ी सारी मुसीबतें पैदा कर देती है, ठीक है, बहुत सारी कठिनाइयाँ खड़ी हो जाती हैं हमारे सामने पानी की कमी की वजह से। वाटर इज प्रीसियस, प्रीसियस होता है कीमती। सेव वाटर, पानी बहुत कीमती होता है, इसलिए पानी को बचाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है प्लांट मोर ट्री, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इट हेल्प इन कंजर्विंग वाटर, ठीक है, ये हमारे किस में सहायता करते हैं? ये पानी को सुरक्षित, मतलब संभाल के रखते हैं, संरक्षण में सहायक होते हैं, ठीक है। वाटर ए प्लांट विद द वाटर लेफ्ट, ठीक है, पौधों में पानी डालना चाहिए। विद द लेफ्ट वाटर, बचा हुआ पानी। इन द वाटर बोतल, जो पानी की बोतल में पानी बच जाता है, उसको हमें पौधों में, उस पानी को हमें पौधों में डालना चाहिए। वैन यू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब हम घर से, स्कूल से वापस आते हैं, डू नॉट थ्रो इट, उसको फेंकना नहीं चाहिए। तो इस पॉइंट में बता रहा है कि जब हम स्कूल से आते हैं और हमारे बोतल में पानी बच जाता है, तो उस पानी को हमें पौधों में डाल देना चाहिए। इससे पानी का रीयूज होता है और पानी व्यर्थ भी नहीं जाता। नेक्स्ट पॉइंट है कोलेक्ट रेन वाटर, ठीक है, जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करना चाहिए। इस पिक्चर में दिखा भी रखा है, बारिश आई हुई है और ये टब वगैरह रख रखे हैं, बाल्टी वगैरह। वाटर इन बकेट एंड यूज इट टू वाटर प्लांट और वॉश क्लोथ्स, ठीक है, जो बारिश का पानी होता है उसको हमें बाल्टी में संभाल के रखना चाहिए और उस पानी को हमें पौधों में और कपड़े धोने में प्रयोग करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन प्रिवेंट दिस शॉर्टेज। हम इस वी कैन प्रिवेंट दिस शॉर्टेज बाई रीयूजिंग वाटर। जो पानी की कमी होती है उसको हम पानी को दोबारा यूज करके भी कम कर सकते हैं, ठीक है। इस शॉर्टेज में कमी लानी है तो हमें क्या करना चाहिए? पानी को हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं। कैसे? तो पहला पॉइंट है वाटर यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। जिस पानी से हम कपड़े धोते हैं, कैन बी कलेक्टेड एंड रीयूज फॉर मोपिंग द फ्लोर, ठीक है, उसको इकट्ठा करके रखना चाहिए और जब हम पोछा लगाते हैं हमें उसी पानी को यूज कर सकते हैं। वाटर यूज फॉर वॉशिंग द फेस एंड हैंड, ठीक है, जिस पानी से हम अपना मुंह धोते हैं, हाथ धोते हैं, तो उसको हमें बचा के रखना चाहिए ताकि हम उसको हम टॉयलेट में यूज कर सकें, ठीक है, उसको हम रीयूज कर सकते हैं टॉयलेट में। वाटर यूज फॉर वॉशिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल, जिस पानी से हम फल धोते हैं, सब्जियां धोते हैं, उसको भी इकट्ठा करके रखना चाहिए। एंड यू रीयूज फॉर वाटरिंग प्लांट, और उस पानी को हमें पौधों में डाल देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके 3-4 पॉइंट दे रखे हैं जिससे हम पानी का दोबारा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है इंग्लिश टू हिंदी। अब आता है एक्सरसाइज टाइम। सर्कल द ओड वन, ठीक है, तो जो सबसे अलग है इन चारों में से उस पर सर्कल करना हमें। बैकेट होता है बाल्टी, पोट होता है घड़ा या मटका या कोई बर्तन, जग होता है जग, हट हट होता है झोपड़ी, ठीक है, तो ये इनसे डिफरेंट है तो इस पे सर्कल करना है। बाथिंग होता है नहाना, स्लीपिंग होता है सोना, वॉशिंग होता है धोना, ड्रिंकिंग होता है पानी पीना। तो स्लीपिंग डिफरेंट है, ये ओड है तो इस पे सर्कल करना है। शिप, बोट, सबमरीन, शिप होता है जहाज, बोट होता है नाव, सबमरीन होता है पनडुब्बी। एरोप्लेन ये डिफरेंट है तो इस पे सर्कल हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग। वाटर इज प्रीसियस, पानी बहुत कीमती होता है। वी शुड सेव एवरी ड्रॉप ऑफ इट, इसलिए हमें प्रत्येक बूंद को, पानी की प्रत्येक बूंद को संभाल के रखना चाहिए। ड्रिंक एट लीस्ट, पानी पीने के बाद, ड्रिंक एट लीस्ट
8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। ठीक है, दिन में हमें प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी के पीने चाहिए। वाटर इज यूज टू बट आउट फायर। ठीक है, पानी का प्रयोग किस लिए होता है? आग को बुझाने के लिए भी पानी का प्रयोग होता है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जो पानी का मुख्य संसाधन होता है वो कौन सा है? बारिश। ठीक है, तो बारिश पानी का मुख्य संसाधन है जिससे हमें पानी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। टिक द करेक्ट आंसर। मोर वाटर कैन बी स्टोर इन ए ब्लैंक कंटेनर। ठीक है, तो हमें एक डीप कंटेनर में, मतलब गहरे और चौड़े कंटेनर में पानी को संभाल के रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी ब्लैंक और बॉयल बिफोर ड्रिंकिंग। ठीक है, जो पीने लायक पानी होता है उसको हम कैसे पी सकते हैं? उसको फिल्टर और बॉयल करके, उसको छान के और उबाल कर हम पी सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। हमारे शरीर में कितना प्रतिशत भाग पानी है? तो कितना है? 70%। तो ये 70% हो जाएगा। प्लांटिंग ट्री हेल्प टू कंजर्व वाटर। ठीक है, हमें ज़्यादा पानी को, जो बारिश का पानी होता है उसको संरक्षित, मतलब सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। तो ये पौधे लगाने चाहिए, प्लांटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डज वाटर फ्रॉम रिवर रीच आवर टैप। ठीक है, जो नदियों का पानी है वो हमारे टैप तक कैसे पहुंचता है? तो कैसे पहुंचता है? जो नदियों का पानी है उसको हम अंडरग्राउंड टैंक में सेव कर लेते हैं। ठीक है, वाटर पाइप के द्वारा वो हमारे घर में आता है, उसको अंडरग्राउंड टैंक में सेव करते हैं और वहीं से फिर हमारे घर में टैप टैप में आता है। ठीक है, राइट दीज यूजेज ऑफ वाटर। ठीक है, पानी का 3 जगह प्रयोग कैसे होता है? तो किसमें? वॉशिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग और प्लांटिंग, वाटरिंग द प्लांट। ठीक है, नहाने में, कपड़े धोने में, पीने में और पौधों में पानी डालने के लिए पानी का प्रयोग होता है। राइट 3 वे बाई विच यू कैन हेल्प टू सेव वाटर। ठीक है, तो पानी को सुरक्षित किस लिए किया जाता है? 3 तरीके बताने हमें कि पानी को कैसे सुरक्षित। तो फर्स्ट पॉइंट है ये, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और जो पानी स्कूल से हम वापस आते हैं, जो पानी बच जाता है तो उसे हम रीयूज कर सकते हैं, उसे हम पौधों में डाल सकते हैं। ठीक है, और जो पानी का बारिश का पानी है उसको हमें बैकेट में या फिर टब में, इनमें सेव करके रखना चाहिए ताकि हम उसका प्रयोग पौधों में और कपड़े धोने में कर सकते हैं। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट और दे रखे हैं, तो इसे भी हम पानी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज वाटर एसेंशियल फॉर द बॉडी। ठीक है, तो पानी की आवश्यकता क्यों होती है हमारे शरीर के लिए? पानी की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, क्यों होती है हमारे शरीर के लिए पानी की आवश्यकता? क्योंकि हमारे शरीर का 70% भाग पानी है, तो इसलिए हमें दिन में प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना ही चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाई इज रेन वेलकम बाई ऑल। पानी, बारिश का स्वागत सभी के द्वारा क्यों किया जाता है? क्योंकि एक लंबी अवधि के बाद सभी बारिश का बारिश का इंतजार कर रहे होते हैं और बारिश का ही पानी ऐसा है, मेन सोर्स, वाटर का जो मेन सोर्स है वो बारिश ही है। बारिश के द्वारा ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी प्राप्त होता है, इसलिए हमें इसको सेव करके रखना चाहिए और सभी इसका स्वागत करते हैं। डिस्क्राइब द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ वाटर। पानी की आवाज़ और आकार है उसके बारे में हमें वर्णन करना है। तो पानी का कोई शेप और वॉल्यूम नहीं होती, हम जिस कंटेनर में जाने डालेंगे पानी को, उसी के अकॉर्डिंग पानी अपनी शेप ले लेता है। ठीक है, अगर गिलास में डालेंगे तो उसकी शेप गिलास के आकार की हो जाएगी, कटोरी में डालेंगे तो उसकी शेप कटोरी के आकार की हो जाएगी। ठीक है, तो इसका खुद का कोई शेप नहीं होता, यह कंटेनर के अकॉर्डिंग अपना शेप बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी। टेक इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। पानी को बराबर मात्रा में लेना चाहिए इन टू आइडेंटिकल बॉयल। ठीक है, समान बॉयल होता है कटोरा, समान कटोरे में लेना चाहिए। में इसमें बोल रहा है कि 2 कटोरे में हमें पानी की बराबर मात्रा लेनी चाहिए। कीप वन इन द सन। एक को सूरज के नीचे रखना चाहिए। एंड द अदर इनसाइड द रूम। और दूसरे को रूम के अंदर रखना चाहिए। आफ्टर अबाउट 1 आवर। और 1 घंटे बाद देखना है। ऑब्जर्व द लेवल ऑफ वाटर। जो पानी का स्तर है उसको देखना है इन बोथ द बॉयल। दोनों कटोरों में। विच बॉयल हैज लेजर वाटर एंड वाई। ठीक है, तो जो कौन से कटोरे में पानी कम है और क्यों। ठीक है, तो कौन सी कटोरे में पानी कम मिलेगा? जो
सन के नीचे रखा हुआ है, जो सूरज की रोशनी में रखा हुआ है, उसमें पानी कम मिलेगा क्योंकि सूरज उस पानी को सोख लेता है। गर्मी इतनी होती है तो वो पानी को सोख लेता है, और जो कमरे में होगा उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पूरा ये यहाँ पर आपका ये पूरा चैप्टर वाटर वाला कंप्लीट होता है। ठीक है।